Hello dear student, welcome to St. International School online classes DR plus 2 commerce class. Today we will discuss about unit 6 staffing and topic method of training. बेटा स्टाफिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, अब स्टाफिंग का ही 6.4 लेसन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर हम चल रहे हैं। इसका ट्रेनिंग क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीधा मेथड लेंगे, मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या है, यानी ट्रेनिंग देने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के मेथड है वो दो है, ऑन दी जॉब एंड ऑफ दी जॉब। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। देखिए बेटा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग क्या है। सबसे पहले आता है इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग। सबसे पहले क्या आता है, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है ये इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग को मतलब परिचित बोलते हैं, परिचित कराना, ठीक है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या होता है, यानी ये भी ट्रेनिंग मतलब क्या है, नॉलेज देना है, ज्ञान देना, वो एक ट्रेनिंग ही है, ठीक है, मतलब उसके काम से रिलेटेड। तो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या होता है, जो एम्प्लॉय है जब वो अपॉइंट होता है संस्था में, तो संस्था में अपॉइंट होने के बाद सबसे पहले उसे इंडक्शन कराया जाता है, यानी परिचित कराया जाता है। क्या परिचित कराया जाता है कि उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी क्या है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसके सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट क्या है, पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब जो बताया जाता है, ठीक है। यानी ओरिएंटेशन आपने पढ़ा है ना, ओरिएंटेशन किया जाता है। तो ये सब जो किया जाता है वो एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। उसके कार्य के बारे में उसको बताया जाता है, थ्योरी, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, पॉलिसी क्या है, संस्था के बारे में सब कुछ बताया जाता है संस्था के बारे में, और कुछ नहीं। वो क्या कहलाई जाती है, इंडक्शन ट्रेनिंग। इसके बाद आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। क्या है, ये भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। बेटा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या है, सब अलग अलग है, अलग अलग फील्ड के लिए यूज किए जाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसको नव सीखुआ भी बोलते हैं, नव सीखुआ, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या किया जाता है बेटा, ये हाई स्किल नॉलेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इजी कार्य नहीं होता है, आपको थोड़ा एक्सपर्ट की गाइडेंस में, एक्सपर्ट ही आपको क्या करता है, गाइड करता है और आपको नॉलेज देता है। आपको थियोरटिकल और प्रैक्टिकल, थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज देता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत। जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के गाइडेंस के में ही आप इस कार्य को करते हैं, और वो आपको थियोरटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज देता है। आप और जो एक्सपर्ट होता है उसमें हाई स्किल होती है, और अपनी हाई स्किल को वो आप जो है अपनी हाई स्किल के माध्यम से आपको जो है एक्सपर्ट बनाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। बेटा ये जरूर याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कोई ये है नहीं कि आप अपने आप ही सीख जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही आप करें। इलेक्ट्रीशियन का काम है, आप खुद करेंगे तो शायद आपको इंजरी हो जाएगी, इसलिए एक्सपर्ट के अंतर्गत ही ये कार्य सीखा जाता है। तो वहां जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहा जाता है। इसके बाद आता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या है बेटा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है, आजकल ये काफी चलता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग काफी चलती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या किस लिए की जाती है, इसके अंतर्गत थियोरटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज दी जाती है, थियोरटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। इसके अंतर्गत इंटर्नशिप के अंतर्गत क्या होता है बेटा, इंटर्नशिप करके जैसे आप बीएड करते हैं तो बीएड में भी बेटा इंटर्नशिप रहती है, यानी हम थियोरटिकल नॉलेज के लिए कॉलेज जाते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हमें जो कॉलेज के थ्रू ही, ठीक है, हमें आसपास की जो स्कूल है वहां से हम इंटर्नशिप कर लेते हैं, वहां से हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं टीचिंग की। तो यही है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, थियोरटिकल प्लस प्रैक्टिकल। तो इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और बिजनेस जो इंस्टीट्यूशन है वो दोनों ही क्या होती है, मिल जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो बिजनेस इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो थियोरटिकल नॉलेज क्या देती है, अपने जो भी स्टूडेंट है, अपने जो भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए उनको थियोरटिकल नॉलेज देती है। प्रैक्टिकल के लिए किस में जुड़ जाती है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन में जुड़ जाती है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर भेज देती है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। ऐसे ही बिजनेस इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कई बार अगर उसके एम्प्लॉय को जरूरत है कि थियोरटिकल नॉलेज दी जाए तो क्या करता है बिजनेस इंस्टीट्यूशन,
यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो किस में भेज देती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने एम्प्लॉय को भेज देती है, किस लिए, थियोरटिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से जो ट्रेनिंग प्राप्त की जाती है उसे क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग मतलब थियोरटिकल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज प्राप्त करना है। इसमें दोनों ही संस्थाएं आपस में मिली होती है, दोनों जो है आपस में एक दूसरे की हेल्प करती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बिजनेस इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थियोरटिकल नॉलेज देता है, प्रैक्टिकल के लिए अपने ही जो व्यक्ति है मेंबर बने हुए हैं उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज देता है। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थियोरटिकल नॉलेज अगर जरूरत है एम्प्लॉय को तो उसके लिए कहाँ भेज देता है, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेज देता है। तो ये बेटा 3 ही है मेथड, अच्छे से कर लीजिएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का इंडक्शन ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है और इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या है। इसके बाद आता है वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है। देखिए वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या है। वेस्टिबल ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। वेस्टिबल क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है बेटा, इसे ऑफ द जॉब इसलिए बोलते हैं, इसे ऑन द जॉब इसलिए बोलते हैं, पहले मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ जब आपको लगा दिया जाता है तो लगाते लगाते आपको सिखाया जाता है। जैसे आप प्लेसमेंट हो चुका है आपका, आप अपने पोस्ट पर आ चुके हैं, अब आने के बाद आपको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है उसी जहां पर आपको काम करना है, तो वो कहलाया जाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कार्य के साथ साथ ट्रेनिंग देना। अब आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, ये जब मशीन बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है, सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत ज्यादा जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स है, सीधा हम आपको वहां आप नहीं भेज सकते मशीन पर। इसके लिए क्या किया जाता है, एक अलग से सेटअप बिठाया जाता है, अलग से जो है सेट कर दिया जाता है एक प्लेस, जहां जिस प्लेस पर सेम वैसी ही मशीन जो है इंस्टॉल की जाती है, फिर वहां पर आपको सिखाया जाता है। जब आप वहां पर सीख जाते हैं फिर एक्चुअली आपको वर्क कराया जाता है जहां जिस मशीन पर आपको काम करना है, तो वो कहलाया जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, जैसे एक मूवी आई थी आंखें, आप देख सकते हैं, अक्षय कुमार की थी, ठीक है। तो उसमें बेटा अमिताभ बच्चन भी था। तो अमिताभ बच्चन ने क्या किया था कि चोरी, उसने जो है रोबरी कराई थी। रोबरी कहाँ से, बैंक से रोबरी कराई थी। किसके थ्रू, 3 जो एक्टर थे और तीनों जो है अंधे थे, ठीक है। तो 3 अंधों के माध्यम से रोबरी कराई। अब इसको कौन मानेगा कि वो जो तीनों ने रोबरी करी, जो डकैती करी, वो तीनों अंधे ही थे। अगर माना भी जाए कि भाई ये खड़ा कर दिया जाए कि इन्होंने चोरी करी, तो कोई नहीं मान सकता। तो सब क्या क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि उनको बहुत एक्सपर्ट किया उसने। तो अमिताभ जो बच्चन था उसने क्या किया कि सेम जिस बैंक में उसे डकैती करानी थी, सेम वैसा सेटअप कर दिया एक दूसरे प्लेस पर। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर था, कहाँ से एंटर करना है, कहाँ वाटर पॉइंट है, कहाँ कौन सा विंडो है, सब कुछ, कहाँ फर्नीचर क्या है, कहाँ किस तरीके, सब कुछ सेम वैसा ही एज इट इज जो है इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया। सेटअप करने के बाद वहां पर उसको ट्रेनिंग दी, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर एक्चुअली रूप से जहां पर उनको डकैती करानी थी, फिर वहां पर भेजा। तो मैं सिर्फ ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो पार्ट है, किसका पार्ट है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। यानी वो सिर्फ वेस्टिबल ट्रेनिंग हम कहते हैं कि सेम वैसे सेटअप करके उसने पहले सिखाया, फिर उसको एक्चुअली काम पर भेजा। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंतर्गत भी क्या किया जाता है, जब मशीन बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है तो सीधा आपको उस मशीन पर नहीं लाया जाता, पहले ही सेम सिमिलर ही मशीन अलग इंस्टॉल होती है, वहां पर आप सीख सकते हैं। सीखने के बाद फिर आपको एक्चुअली रूप से जिस जहां पर काम करना है वहां पर लाया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाई जाती है वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो ये है बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है डेवलपमेंट क्या है। तो बेटा डेवलपमेंट देखिए क्या है, इट रिफर टू प्रोसेस डिजाइन टू डेवलप स्किल्स नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटी। इसका अभिप्राय क्या है, डेवलपमेंट का अभिप्राय डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है। किसके लिए, फ्यूचर एक्टिविटी के लिए जो स्किल डेवलप करना है वही कहलाया जाता है डेवलपमेंट। बनना तो ट्रेनिंग ही होगा। डेवलपमेंट से किसके मार्ग खुल जाते हैं, प्रमोशन के। किसके मार्ग खुल जाते हैं प्रमोशन से के। जो डेवलपमेंट है उससे जो है प्रमोशन के मार्ग खुल जाते हैं डेवलपमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो इसका अभिप्राय क्या है, डेवलप करना है स्किल फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। अब आते हैं फीचर क्या है डेवलपमेंट के। बेटा डेवलपमेंट किसका किया जाता है, मैनेजर का किया जाता है। मैनेजरियल लेवल पर डेवलपमेंट का कार्य होता है, इसलिए ये रिलेटेड है मैनेजर से। मोर फोकस किया जाता है या फ्यूचर पर, ताकि जो मैनेजर है भविष्य में भी क्या उठा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, इसलिए मोर फोकस होता है फ्यूचर पर।
इसके बाद आता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी हर तरीके के नॉलेज दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। ट्रेनिंग में नहीं होता, ट्रेनिंग में स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड ही ज्ञान दिया जाता है। डेवलपमेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है ताकि आपको कहीं भी हम प्रमोशन, ताकि हम आपका प्रमोशन कर सके। आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट, आपका ऑल राउंड नॉलेज हो संस्था के बारे में। इसके बाद आता है हिडन टैलेंट। यहाँ पर हिडन टैलेंट को उभारा जाता है कि आप में कुछ प्रतिभा है ताकि आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम दे सके। जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई टीचर है, लॉ का कार्य भी जानता है, टीचिंग भी करेगा, उससे लॉ का कार्य भी करवा लेते हैं। इसके बाद आता है ऑफ द जॉब मेथड आर यूज। यहाँ ऑफ द जॉब मेथड यूज किए जाते हैं। पहले अलग से सिखाया जाता है, फिर एक्चुअली काम पर लाया जाता है। इसके बाद आता है मोर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग। ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि रीजनिंग, तर्क वितर्क, यानी बेटा जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे तो आपके आगे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। तो ज्यादा फोकस किया जाता है कि रीजनिंग पर, कि जब व्यक्तियों का डेवलपमेंट किया जाए तो उसमें रीजनिंग हो, वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट किया रहे, तो इस प्रकार का उन्हें नॉलेज दिया जाता है। तो ये सब कहलाया जाता है बेटा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की आती है नेट। क्या है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है मेनली रूप से क्यों जरूरत है, निम्नलिखित प्रकार से इसकी जरूरत है। सबसे पहले टू मेक मैनेजर एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर ताकि हैंडल कर सके मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए जरूरत है। और इसलिए एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की जरूरत होती है, प्रमोशन कर सके इसलिए है, और ताकि एबिलिटी बनी रहे मैनेजर की संस्था में लंबे समय तक बना रहे। कब बना रहेगा? जब प्रमोशन का कोई साधन आप बनाएंगे, ठीक है। मैनेजर इफेक्टिव डिसीजन ले सकता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और मार्केट वैल्यू तो आपको पता है, डेवलपमेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद आता है डिफरेंस क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटा मीनिंग से ही ट्रेनिंग केवल नॉलेज एंड स्किल को इंक्रीज करना है, डेवलपमेंट लर्निंग और ग्रोथ। ग्रोथ मतलब भविष्य के लिए सिखाना है। पर्पज क्या है ट्रेनिंग का? कि एम्प्लॉय केवल जो प्रेजेंट जॉब कर रहा है उसको बेटर करे, और डेवलपमेंट भाई ओवरऑल ग्रोथ हो उसका। जॉब और करियर, ट्रेनिंग जो है जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, केवल कार्य, जो कार्य मिला उससे रिलेटेड ज्ञान। और डेवलपमेंट करियर, प्रमोशन ही डेवलपमेंट से होगा। स्कोप जो है ट्रेनिंग का लिमिटेड है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है काफी बड़े, मतलब ऑल राउंड आपको हर तरह की नॉलेज दिया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो उसका ब्रॉड है। नेचर जो है ट्रेनिंग केवल कार्य से रिलेटेड है, और डेवलपमेंट में खास किस पर फोकस दिया जाता है? वर्कर पर, कि पर्सन से रिलेटेड है। तो ये है बेटा दोनों में अंतर, इसको अच्छे से कर लेना। ओके बेटा।